गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर किन किन प्रॉपर्टी को अलाउ करता है और किन किन को डिनाइड। मतलब रैशनल नंबर किस किस प्रॉपर्टी में फिट बैठता है। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे कुछ चार प्रॉपर्टी लिखी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर मैं किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस माइनस इनटू करूं, अगर मैं किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस माइनस इनटू करूं तो जो उससे आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल से समझ लें, 3/5 को मैं अगर प्लस करूं 2/5 के साथ, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 5, 5/5 जो कि काट के 1 आ रहा है। तो 1 भी एक क्या है, रैशनल नंबर ही है। सेकंड देखते हैं, अगर मैं 3/5 में से मैं 2/5 माइनस करूं तो जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो 1/5। तो 1/5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई में कैसे देखेंगे, 3/5 इंटू 2/5, इनका इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 और 5 5 जा 25। क्लियर। तो 6/25 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। डिवाइड में ये फिट नहीं बैठेगा। मतलब डिवाइड में जो कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फिट नहीं बैठती। कैसे, जैसे कि अगर मैं 3/5 में अगर मैं 0 का डिवाइड करूं, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर ही है, अगर 3/5 में मैं 0 का डिवाइड करूं तो ये इन्फिनेटिव आएगा। तो अगर किसी भी दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया जाए तो जरूरी नहीं कि वो आंसर क्या हो, रैशनल नंबर ही हो। अगर मैं 0 में 3/5 का डिवाइड करूं तो तब तो 0 आ सकता है, तब तो रैशनल नंबर आ सकता है। बट डिवीजन में ये जरूरी नहीं कि ये कंडीशन क्या हो, हर बार फिट बैठे। तो मैंने अभी जो समझाई तुम्हें वो बताई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस माइनस इनटू किया जाए तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। क्लियर है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस या फिर इनटू, किसी भी ऑर्डर में करूं, ध्यान दीजिए, किसी भी ऑर्डर में करूं तो जो मेरा आंसर होगा वो सेम होगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। 2/3 एक रैशनल नंबर ये है और एक है माना 5/3, ये दो रैशनल नंबर। अगर मैं इनको प्लस करूं तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 7/3। ठीक है, अब इस ऑर्डर को थोड़ा पलट दो, मतलब 5/3 को पहले लिखो और 2/3 को बाद में। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं, 5/3 को पहले और 2/3 को बाद में। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 7/3। मतलब मैंने दो रैशनल नंबर को प्लस किया, किसी भी ऑर्डर में मतलब पलट भी सकते हैं उसे, तो उससे जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम। क्लियर है। सेकंड वाला देखते हैं कि अगर मैं इनका इंटू करूं, मतलब अगर मैं इंटू करूं 2/3 का इंटू 5/3 के साथ, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है,
2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10/9। अब इसका ऑर्डर भी चेंज कर दो जरा, इसको पहले इसको बाद में। तो 5/3 को पहले और 2/3 को बाद में। तो क्या आएगा 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। तो देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस या फिर इनटू किसी भी ऑर्डर में किया जाए तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। क्लियर। इसमें माइनस और डिवाइड फिट नहीं बैठते, क्योंकि अगर मैं माइनस करूं तो अगर देखते हैं इसमें माइनस करके, जैसे 2/3 में से अगर मैं -1/3 करूं तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/3। तो इसके अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं, पलट दूं, इनके प्लेसेस पलट दूं, तो 1/3 में से अगर मैं 2/3 माइनस करूं तो देखो कितना आ रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1/3 और माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस जो नंबर बड़ा है उसका साइन आता है हमेशा रिजल्ट में। तो हमारा आंसर आ रहा है -1/3। तो पहले वाले का आंसर आ रहा है 1/3 और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है -1/3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो माइनस होता है वो फिट नहीं बैठता। क्लियर। डिवाइड में भी नहीं बैठेगा। कैसे, देखो अगर माना एक रैशनल नंबर है मेरे पास 3/2 और एक है 1/2। तो देखते हैं इसको, अगर मैं इनका डिवाइड करूं, मतलब इसका डिवाइड इसमें करूं तो कैसे होगा, देखो 3/2 में डिवाइड करूंगा मैं 1/2 का, तो ये 2 से तो सीधे सीधे 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/1। ठीक है। बट अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले ऊपर ये था और नीचे ये था, अब मैं इसको ऊपर रखूंगा इसको नीचे रखूंगा, तो आंसर देखो क्या सेम आएगा। तो 1/2 को मैंने ऊपर रखा और 3/2 को मैंने नीचे रखा, इस बार पलट दिया, तो 2 से तो 2 कट गया, तो आंसर आ रहा हमारा 1/3। तो देखो यहाँ 3/1 आ रहा था और यहाँ 1/3 आ रहा था, तो दोनों क्या है, सेम नहीं है। क्लियर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर मैं किसी भी तीन रैशनल नंबर को प्लस या फिर इनटू किसी भी ऑर्डर में करूं तो जो आंसर होगा वो सेम होगा। क्लियर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगभग सेम है, बट अंतर यह है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल 2 रैशनल नंबर लिए जाएंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर। क्लियर। देखते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक मेरे पास रैशनल नंबर है 1/2, एक है 3/2, एक है 5/2। तो अगर मैं इनको जो है प्लस करूं, ठीक है, मैं इन तीनों को प्लस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो इन दोनों को ले रहा हूं और बाद में इसको, तो इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या आएगा 4/2, ठीक है, और प्लस 5/2। क्लियर। अब फिर इन दोनों को ऐड कर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल ऐड होंगे, तो 4 और 5 9/2। तो ये देखो इसमें आंसर आ रहा 9/2। अब नेक्स्ट में देखते हैं, मेरे पास रैशनल नंबर थे 1/2, 3/2, 5/2। क्लियर। अच्छा, अब इसमें देखो पहली बार मैंने इन दोनों को लिया था, उसको लास्ट वाले को रहने दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को रहने देते हैं और लास्ट वाले दो को लेते हैं। तो लास्ट वाले दोनों को लेंगे तो 1/2 प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8। अब दोनों को ऐड करो, दोनों के डिनोमिनेटर फिर सेम है तो 8 और 1 9, 9/2। क्लियर। तो देखो मैंने 3 रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस किया
पहले शुरू के 2 लिए फिर लास्ट का, इसमें जो है पहले शुरू का छोड़ दिया, लास्ट के 2 लिए, तो आंसर दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, एडिशन के लिए। अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए बताऊं तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, तो देखते हैं। माना मेरे पास 3 रैशनल नंबर है, 1/2, 1/3 और 1/4। माना ये 3 रैशनल नंबर है मेरे पास। तो अगर मैं इन तीनों का इंटू करूं तो कैसे होगा, पहले मैं शुरू के 2 ले रहा हूं, शुरू के 2 लूंगा तो सिंपल इंटू हो जाएंगे कैसे, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, और इसके साथ हो जाएगा 1/4 का इंटू। पहले मैंने ये दोनों लिए, ठीक है। अब इनका इंटू करो, 1 1 जा 1 और 6 4 जा 24। क्लियर। देखते हैं इसका आंसर आ रहा है 1/24। इस तरफ देखते हैं। अब मैं इनके ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। 1/2 मेरे पास 3 रैशनल नंबर थे, 1/2 1/3 और 1/4। अब मैं क्या करूँ, शुरू का जो रैशनल नंबर वो छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को पहले इंटू कर रहा हूँ। तो 1/2 तो वही रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा अंदर से 1 1 जा 1 3 4 जा 12। तो 1/2 इंटू 1/12, तो करो इसका इंटू दोनों का, तो ये आ जाएगा 1/24। तो देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी 3 रैशनल नंबर को अगर मैं किसी भी ऑर्डर में प्लस या फिर इंटू करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, इसमें एक खास बात और होती है कि इसमें दोनों चीजें एक साथ लगती हैं, प्लस और इनटू एक साथ लगेगा। देखो कैसे, जैसे कि माना मेरे पास 3 रैशनल नंबर है, 1/2 3/2 5/2। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक, तो इनका क्या होगा, ब्रैकेट आपको तो पता है कि ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है, मतलब ब्रैकेट जो माना जाता है वो इनटू माना जाता है। तो इनटू का क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/2 और इसको अंदर सॉल्व करूं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 3 8/2। अब इसका इंटू कर दो, 8 1 जा 8 और 2 2 जा 4। तो इसको जो काट के आ रहा है वो आ रहा है 2, तो मतलब ये आ गया आंसर 2। अब इसी चीज को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर करूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इसका इंटू इसके साथ भी और इसका इंटू इसके साथ भी, समझ रहे हैं ना आप, इसका इंटू पहले इधर फिर इसका इंटू इधर। ठीक है। तो उससे आंसर क्या आएगा, देखो कैसे, 1/2 3/2 प्लस 5/2 ऐसे था। अब इसका इंटू मैं अगर इस साथ करूं तो कैसे होगा, 1/2 इंटू 3/2। ठीक है। फिर अभी प्लस वाला साइन ये वाला, इसका इंटू इधर भी, तो 1/2 इंटू 5/2। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4। ठीक, प्लस 1 5 जा 5 और 2 2 जा 4। तो 3 और दोनों की डिनोमिनेटर सेम है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल, 5 और 3 8 और 8/4। तो कितना रहा है काट के इसको, ये आ रहा है 2। तो देखो दोनों तरफ जो है आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी 3 रैशनल नंबर को अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों यहाँ पे साथ लगते हैं, अगर किसी भी उसमें ऑर्डर में जो है इनटू या प्लस किया जाए तो आंसर दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंपल सॉल्व करने पे भी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने पे भी आंसर क्या रहेगा, सेम। आगे जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।